आज आपका मूड कैसा है? क्या आप बगैर किसी रीज़न के स्ट्रेस और एंजाइटी फील कर रहे हैं? क्या लास्ट नाइट आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रही है? अगर आप ये सब चेंजेस फील कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हों, क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मोन्स ये सारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर ज़रमीना हारून। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस मर्द या औरत किसी को भी हो सकता है। हमारी बॉडी में 50 से ज़्यादा हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। सेक्सुअल डिज़ायर से लेकर हमारी भूख, एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, ये सारे फंक्शंस हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। अगर ये हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं या इनका लेवल कम या ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारे सोचने की सलाहियत से लेकर हमारे इमोशंस तक अफेक्ट हो सकते हैं। हार्मोन्स कहते किसे हैं? हार्मोन्स बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और अपने टारगेट ऑर्गन पे जाकर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम एक डेली एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम ईमेल करते हैं, तो वो ईमेल हमारे टारगेट रिसीवर को रिसीव हो जाता है, जबकि हमें वो नज़र नहीं आ रहा होता। सेम इसी तरह से जो हार्मोन्स होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचकर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस के सिम्टम्स क्या हैं? हार्मोनल इम्बैलेंस एज या जेंडर रिलेटेड नहीं होता। इसका मतलब है कि ये उम्र के किसी भी हिस्से में मर्द या औरत किसी को भी हो सकता है। उम्मन मर्दों में हार्मोनल इम्बैलेंस के जो सिम्टम्स नजर आते हैं वो जल्दी थक जाना, पुरसुकून नींद ना आना और मसल्स में पेन होना है। औरतों में फीमेल सेक्स हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना ज्यादा कॉमन है, जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन शामिल हैं। इन हार्मोन्स का लेवल इम्बैलेंस होने की वजह से कुछ अलग सिम्टम्स नजर आते हैं, जिसमें एक मेजर सिम्टम इरेगुलर पीरियोडिक साइकिल है, यानी पीरियड्स का जल्दी हो जाना या फिर डिले हो जाना। इसके अलावा मूड चेंजेस, चिड़चिड़ापन और वेट गेन भी हार्मोनल इम्बैलेंस को इंडिकेट करते हैं। इसी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस पीसीओएस या पीसीओडी का भी एक बहुत वाज़ेह सिम्टम है। पीसीओएस और पीसीओडी है क्या? पीसीओएस का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसको पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। पीसीओएस बेसिकली एक फीमेल हार्मोनल प्रॉब्लम है जो कि मोस्टली चाइल्ड बियरिंग एज में फीमेल्स को हो जाती है। इस प्रॉब्लम में हमारी ओवरीज वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती जो उन्हें करना चाहिए। ओवरीज हमारी बॉडी में मौजूद स्मॉल ओवल शेप्ड ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे लोअर एब्डोमेन रीजन में यूट्रस के राइट और लेफ्ट साइड पे होते हैं। ओवरीज का फंक्शन मेजरली हार्मोन्स को कंट्रोल करना है जो कि प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा इनका एक मेजर फंक्शन एग्स को प्रोड्यूस और रिलीज करना है, जिसे हम ओवम कहते हैं। ओवरीज में बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं जिसमें एग्स मिच्योर होते हैं, यानी कि उसके अंदर इमेच्योर एग्स स्टोर होते हैं और मिच्योर होने के बाद हर मंथ एक एग रिलीज होता है और इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन उसका रिजल्ट प्रेगनेंसी में हो जाता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो वो एग डिसइंटीग्रेट हो जाता है और नेक्स्ट मंथ नॉर्मल पीरियोडिक साइकिल स्टार्ट हो जाती है। पीसीओएस में ओवरीज का ये नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और ओवरीज में मौजूद ओवेरियन फॉलिकल्स में फ्लूइड फिल हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक सिस्ट की सूरत अख्तियार कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो इसमें एग्स मौजूद होते हैं वो मेच्योर नहीं हो पाते और रिलीज नहीं हो पाते और फिर यही रीज़न बनता है कंसीव करने में डिफ़िकल्टी का। पाकिस्तान में पीसीओएस का प्रिवेलेंस रेट 52% है, जो कि किसी भी वेस्टर्न कंट्री से बहुत ज़्यादा है। पीसीओएस किसी एक कंडीशन का नाम नहीं है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड ग्लूकोज, बल्कि पीसीओएस में डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। इसमें इन्फ्लेमेशन भी होती है, एंड्रोजन हार्मोन्स का लेवल भी डिस्टर्ब होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। एंड्रोजन हार्मोन्स का लेवल डिस्टर्ब होने का मेजर रीजन इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस में बॉडी मसल सेल्स और लिवर ग्लूकोज को ब्लड से पिक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और पेनक्रियास और ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करना शुरू कर देते हैं,
जिसमें एक टाइम के बाद एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि हमारी बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती है। ये एक्स्ट्रा इंसुलिन हमारी ओवरीज पिक कर लेती हैं क्योंकि फीमेल ओवरीज इंसुलिन सेंसिटिव होती हैं। वो इन इंसुलिन को कन्वर्ट करती हैं एंड्रोजन हार्मोन्स में और इस वजह से टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन हार्मोन्स का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है और पीसीओएस के बाकी सिम्टम्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। क्या पीसीओएस के सिम्टम्स वाज़ेह नजर आते हैं? पीसीओएस के बहुत से एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं जो कि एंड्रोजन हार्मोन का लेवल डिस्टर्ब होने की वजह से नजर आते हैं और ये सिम्टम्स काफ़ी वाज़ेह होते हैं, जैसे कि जॉ लाइन पे एक्नी होना, हेयर लॉस यानी गंजपन होना और इसके अलावा हेयर ग्रोइंग एरियाज पे हेयर का बढ़ जाना, जैसे कि फेशियल हेयर्स का बढ़ जाना। इसके अलावा आपके चेस्ट पे हेयर की ग्रोथ होना। क्या पीसीओएस का कोई इलाज है? PCOS is like diabetes. Once a diabetic, always a diabetic. PCOS को कम्प्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको मैनेज ज़रूर किया जा सकता है। ऐसी बहुत सी फीमेल्स हैं जो PCOS होने के बावजूद भी इजीली कंसीव कर लेती हैं। नॉर्मली हम सेवेरिटी के बेसिस पे PCOS को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, टाइप A, टाइप B, टाइप C एंड टाइप D, जिसमें टाइप A सबसे ज़्यादा सीवियर कंडीशन है। अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो टाइप ए से हम टाइप डी पे आ सकते हैं और उसके बाद प्रॉपर सप्लीमेंटेशन और डाइट से टाइप डी पीसीओएस को रिवर्स भी किया जा सकता है। पीसीओएस के लिए क्या कोई ट्रीटमेंट या डाइट है? पीसीओएस में प्रोजेस्टेरॉन पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये सारी मेडिसिन आपको सिर्फ वक्ती फायदा पहुंचाती हैं। ये आपके सिम्टम्स को मैनेज तो ज़रूर करती हैं, लेकिन जब आप इन दवाओं का इस्तेमाल रोक देते हैं तो आपके सिम्टम्स वापस आ जाते हैं और फिर इन दवाओं के अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसीलिए बेहतर यही है कि आप इनोसिटॉल सप्लीमेंट्स जैसे कि फेमटॉल का इस्तेमाल करें। फेमिटॉल क्या है? फेमटॉल मायो इनोसिटॉल और डी कायरो इनोसिटॉल का कॉम्बिनेशन है। मायो इनोसिटॉल और डी कायरो इनोसिटॉल इनोसिटॉल की ही 2 फॉर्म्स हैं। इनोसिटॉल बेसिकली क्या है? इनोसिटॉल विटामिन B8 है, बट अब इसको विटामिन कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि हमारी बॉडी इसे खुद प्रोड्यूस करती है। तो बेसिकली इनोसिटॉल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये एक शुगर अल्कोहल है जो कि 9 डिफरेंट फॉर्म्स में पाई जाती है, बट इसकी ज़्यादा कॉमन फॉर्म्स मायो इनोसिटॉल और डी कायरो इनोसिटॉल है। अब हम ये जानते हैं कि किस तरह से इनोसिटॉल पीसीओएस में हेल्प करता है। पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, इसीलिए डॉक्टर्स मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब करते हैं, बट मेटफॉर्मिन को ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका एक बहुत सीरियस साइड इफेक्ट है जिसे लैक्टिक एसिडोसिस कहते हैं। इसके बरक्स अगर हम इनोसिटॉल यानी फेमटॉल का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करती है और एंड्रोजन हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी कम करती है और इसके कोई एज सच मेजर साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, इनोसिटॉल पीसीओएस की मेंटेनेंस के साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल की रिकवरी में भी बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा फीमेल को बेबी कंसीव करने में भी हेल्प करता है और एम्ब्रियो की हेल्थ को भी मेंटेन रखता है। सप्लीमेंट्स के अलावा डाइट और लाइट एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीसीओएस को मैनेज करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और डेली लाइट एक्सरसाइज करें। नो एक्सरसाइज और ओवर एक्सरसाइज दोनों ही हार्मफुल हैं, इसलिए बेस्ट एक्सरसाइज वो है जो आप खुद इंजॉय करें। इसके अलावा अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें, बिकॉज गुड हेल्थ इज अबव हेल्थ। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब